हेलो दोस्त, एक नोटिस सोशल मीडिया पे आ रहा है ईसीए टेंडर के रिगार्डिंग, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी पहले इस बार रेलवे ले लिया, बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। यानी पहले एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का टेंडर आ गया और टेंडर आ गया तो इसका बेनिफिट कैंडिडेट को होगा कि एलपी टेक्नीशियन की न्यू भर्ती जब 2024 में आएगी, जेई की भी आएगी और ग्रुप डी की भी आएगी, जिसकी भी आएगी ईसीए टेंडर फाइनल हो जाएगा तो नोटिफिकेशन से पहले ही टेंडर आ गया तो एग्ज़ाम बहुत फास्ट होगा। तो पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, 3 से 4 साल शुरुआत के लोगों के लिए और देर वाले के लिए तो 5 साल भी लगती है ज्वाइनिंग मिलते मिलते। इस बार ऐसा क्या हो गया? तो देखिए, ईसीए टेंडर रेलवे में चलते रहता है और इस बार भी चलता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम वेबसाइट पे सर्च किए तब मुझे कुछ और ही मिला और उसमें क्लियर लिखा हुआ है। हालांकि उसके कुछ लोग पेपर कटिंग के रूप में छोटा सा पार्ट कट करके दिखा रहे हैं कि ये है, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पूरी डिटेल देखने के लिए चलिए देखते हैं, ऑफिशियल में देखेंगे। जब भी बात करना है तो ऑफिशियल से बात करना है। तो वेबसाइट पे आएंगे रेलवे की, बिल्कुल सही में अगर कोई भी कहे कि नहीं आया है तो ऐसा नहीं है। अगर मैं कहूँ, एक बार मैं वेबसाइट बैक करके दिखाऊं तो यहाँ वेबसाइट पे अगर एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी की बात करेंगे तो बिल्कुल आ रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पे चेन्नई और जीडीसी ईसीए 2 लिखा हुआ है। ईसीए 1 एपटेक को मिला है। एपटेक आपका जान ही रहे हैं, जो जीडीसी का एग्ज़ाम ले रहा है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जीडीसी के कुछ आरआरसी ने पहले से फॉर्म भरा लिया था, उनका एग्ज़ाम नहीं कराया था और उन कैंडिडेट को ईसीए टेंडर 1 में नहीं लिया गया है, उसका होगा ये जीडीसी, या जो बच्चे हुए होंगे उनका होगा। इनकी अगर डिटेल में अगर मैंने सर्च किया तो डिटेल सर्च करने के बाद मुझे ईसीए बिल्कुल दिख रहा है। टेंडर को ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट सब कुछ है, जिसमें ये आपकी 29/1/2014 इसका क्लोजिंग डेट है, बिल्कुल है। आरआरबी चेन्नई का ईसीए टेंडर भी है, बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, सबसे पहले देखिए, आरआरसी जब लिखा हुआ है तो रेलवे की जो एलपी टेक्नीशियन वैकेंसी लेता है वो आरआरबी लेता है। अब सवाल मन में उठेगा कि आरआरबी की वैकेंसी कब आएगी? तो जनरली अभी तक हमने देखा है इलेक्शन ईयर में आता है, तो इस बार भी उम्मीद हमने रखा है कि जनवरी से लेके आपके मार्च तक में नोटिफिकेशन पब्लिश हो ही जाएगा सारा का। अब एक एक करके उम्मीद है। अब कितने पोस्ट आएगा, कितना आना चाहिए, वो सब गवर्नमेंट का बात है, लेकिन जनरली अभी यहाँ तक यही उम्मीद है कि आए और लोगों की वैकेंसी आए। हम तो कह रहे हैं कम ही पोस्ट की आए, हर साल प्रत्येक साल आए, जो विद्यार्थी अपना अपना ट्राई करते रहे, जो अच्छे विद्यार्थी होंगे उसमें से सेलेक्ट होंगे। लेकिन अभी रेलवे का एक बार कंपाइल करके वैकेंसी लेता है, वो जो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए, ईसीए के लिए 36 मंथ का टेंडर दिया गया है, 36 महीना कंप्लीशन पीरियड का है। वैल्यू 44,28,000 है। इससे ये लग रहा है कि ये छोटा काम है, बहुत छोटा काम है। आपने देखा होगा 7 करोड़ कुछ लाख का ईसीए 1 का टेंडर था जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का है। तो ये छोटा, सबसे पहले यही क्लियर हो रहा है कि ये छोटा है। एलपी टेक्नीशियन में बहुत बड़ा टेंडर होता है, इतनी कम अमाउंट की टेंडर नहीं होती है। इसमें ब्रेकअप आइटम, एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह वगैरह दिया हुआ है। इसके हिसाब से तो एकदम बिल्कुल लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं 16 तारीख से ओपन हुआ है, यानी आज ही के डेट से, और इसमें कोरिजेंडम वगैरह जो दिए हुए हैं वो सारा इसमें अपलोड हो गया है। और कुल मिला के कह सकते हैं कि ये टेंडर जो है आरआरबी का नहीं, आरआरसी का टेंडर है। और आरआरसी का भी आरआरबी का एलपी टेक्नीशियन जैसा या एनटीपीसी जैसा नहीं है। हो सकता है एलपी टेक्नीशियन इसमें पोस्ट हो, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो आरआरसी की नहीं होगी, आरआरबी की नहीं। वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे, यहाँ से तो कई सारे कोरिजेंडम भी आया है। कोरिजेंडम के अलावा भी बहुत सारी डिटेल आई है, उसमें आप देखेंगे। अभी ये लॉग आउट हो गया, तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे आएंगे तो भी वहाँ पे आपको डिटेल मैं एक बार उससे दिखा दूँ आपका। एक मिनट, मेरे पास जो डाटा है उससे आपको दिखाने की कोशिश करूँ, क्योंकि वो लॉग आउट हो गया, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था। तो डाउनलोड फाइल में आएंगे तो ये आ जाएगा टेंडर डॉक्यूमेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जो भी है सारा डॉक्यूमेंट मैंने इस पर डाउनलोड कर लिया था। तो यहाँ पे अगर पार्ट में जाएंगे तो ये सारा कंडीशन टेंडर का है, पेमेंट का है, राउंड ऑफ है। कुल मिला के ये टेंडर आपका, कुल मिला के आरआरसी चेन्नई का जो टेंडर है वो आरआरसी के लिए है, आरआरबी के लिए नहीं है। और आरआरबी के नहीं है तो फाइनल वैकेंसी का नहीं है, इसलिए अभी हमें
वेट करना चाहिए ऑफिशियल का जो टेंडर है, और कई जगह सर्कुलेट हो रहा है उसको अभी इग्नोर करना चाहिए। हालांकि वैकेंसी आएगी लेकिन उसका ये टेंडर नहीं है, यानी नोटिफिकेशन से पहले आपका ईसीए टेंडर नहीं आया है, यानी अभी वेट करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।